हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लाया हूँ क्लास 10th विज्ञान बोर्ड 2024 की जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला, क्योंकि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के हैं। ठीक, जो आपका 29 या 27 फरवरी का आपका बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का आएगा, या तो आपका 29 फरवरी को लगा होगा या 27 फरवरी को। ठीक, मुझे क्लियर नहीं, लेकिन देखो यदि आप वीडियो अंदर तक देखें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका 100 में 95 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन लाया जो बोर्ड में हर बार आते ही हैं। देखो 2018, 19, 20, 22, 23 जो लगातार क्वेश्चन आए, मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखें। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 1 है लघु उत्तरी प्रश्न का, जो आपका 2 नंबर या जो दो नंबर या 4 नंबर में जो क्वेश्चन आता है तो ये आपका है। ठीक, इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा जो 7 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, कॉपी पर नोट करिए और इसका रिवीजन करिए, क्योंकि इस समय रिवीजन का टाइम है, क्योंकि 10 दिन ही बोर्ड के बाद 8-10 दिन बचे ही बोर्ड के, तो रिवीजन का समय, तो आपका रिवीजन करना। देखो पहला क्वेश्चन क्या करा, कॉपी निकालिए उसका और आप कॉपी पर लिखिए और उसका रिवीजन कीजिए, टिक लगा लीजिए कॉपी में। देखिए निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो रासायनिक समीकरण दिया है आपका, इसको संतुलित करना है, तो कैसे करेंगे देखो ये दिया पहला क्वेश्चन है, जिंक का प्लस सिल्वर नाइट्रेट है बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर है। ठीक, तो उसको आपका क्या करना, संतुलित करना, तो इसको नोट करिए और उसका रिवीजन के लिए लगाइए, इसको हल करिए। ठीक, दूसरा प्रश्न देख लीजिए, ये आपका इसी में दिया दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, ये दिया, इसको भी आप रोककर वीडियो लिखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही बोर्ड में आया है, बार बार आया है, मैं वहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक, इसका देखो ऊष्माक्षेपी ये हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको नोट करिए और रिवीजन करिए, टिक लगाइए, अपनी कॉपी में होगा ये क्वेश्चन तो टिक लगा लीजिए। देखो संचार पर संक्षिप्त एक टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक, तो टिप्पणी लिखोगे आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा, तो इसको रिवीजन करिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए पीएच मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व समझाइए। पीएच मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है ये समझाइए। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक आपको उपयोग लिखना है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको टिक लगाते जाना है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, आपको नोट करिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए। देखो उदासीनीकरण पर आपको अभिक्रिया लिखनी है, उसके बाद देखो टिप्पणी लिखकर उसके बाद आपका जो रिएक्शन है रिएक्शन भी देनी है अच्छे से, ताकि आपका अच्छा नंबर मिल सके। ठीक, खनिज तथा अयस्क में अंतर समझाइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार बोर्ड में आता ही क्वेश्चन है, तो यह बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, ये अगला प्रश्न है, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर समझाइए। निस्तापन तथा भर्जन में आपको क्या बताना है, अंतर समझाना है, तो ये याद कर लीजिए, आपका रिवीजन होगा, अच्छे से तैयार कर लिए। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के लिए के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ इसको आपको समझाना है, तो ये हुआ आपका। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले सभी हैं, तो सभी का आपको रिविजन करना, तैयार करना, क्योंकि बोर्ड का बहुत ही कम ही समय बचा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर एक टिप्पणी लिखिए। संतृप्त तथा असंतृप्त, देखो आपका कार्बन चैप्टर से है, संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक क्या है, उन पर एक को टिप्पणी लिखना है। ठीक, तो अच्छे से इनका तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, पूरे बुक क्या क्वेश्चन है। देखो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो बायो, तीनों से आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक, इसके बाद आपका 7 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो प्रस्थापन अभिक्रिया पर एक टिप्पणी लिखना, आपको क्या है, प्रस्थापन अभिक्रिया पर एक टिप्पणी लिखना आपको है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी देना इसके साथ। ठीक, साबुनीकरण पर एक टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, आपको क्या करना है, साबुनीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मिसल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, किस पर, एक आपको मिसल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका देखो बायो से, यानी कि जीव विज्ञान से है, मानव के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न देख लिए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। वीडियो रोक कर भी इसे लिख सकते हो। ठीक, भोजन में के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। वक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। वक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लीजिए, पादप हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखिए। पादप हार्मोन्स पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को आपको क्या करना है, यहाँ पर समझाना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, पुनरुद्भवन का
क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। पुनर्द्रव भवन का क्या तात्पर्य, इसका उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक, देखो परिवार नियोजन तो आपको प्रश्न बनता है, बहुत ही पूछा जाएगा। ठीक, तो ये आपको लिखना है, आपको टिक लगाने ला, इनको अच्छे से तैयार करना है। ठीक, अगला देखिए, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां क्या हैं, देखो इसके बाद आपको मैं यहाँ पर फिजिक्स जो इंपॉर्टेंट वो है क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, न्यूमेरिकल सवाल हैं, वो यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी खींचिए। एक कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख भी खींचिए। ठीक, तो आपको ये बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, बस आपका 27 क्वेश्चन है टोटल। ठीक, अच्छे से इनको तैयार कर लो। दूरदर्शी दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। दूरदर्शी दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। अगला प्रश्न देख लें, निकटदर्शी दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। ठीक, निकटदर्शी दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। जो एक विद्युत चालक होता है प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची आपको बनाना है, बताना अच्छे से, तो आपको बना लीजिए। ठीक, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है।